हमने काम शुरू किए उनको आगे बढ़ाना। अगला हमारा क्या योजना है लॉनी के लिए उसकी बात है। कुछ चीज़ें इसमें है, मैंने आपको जो लेटर दिया उसमें आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको सुविधा हो जाएगी। इसमें लॉनी को जब हमने शुरुआत की थी, आप भली बात ही जानते हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं। लॉनी में 4-4 फुट के गड्ढे थे, किसी भी रास्ते से लॉनी में एंट्री नहीं थी। आज लॉनी में शानदार सड़कें, डिवाइडर, एक भी 12वीं का स्कूल तक नहीं था, 2 इंटरमीडिएट बने, डिग्री कॉलेज बने, हॉस्पिटल बनाई, सारे प्राइमरी स्कूल ठीक किए, 2 करोड़ रुपए अपनी निधि से दे करके उनमें फर्नीचर डलवाया, इससे गरीब का बच्चा नीचे न बैठे। मेट्रो लेके आए, बस अड्डा शानदार बनवाया, 10 नए बिजली घर बनवाए। इसके कारण बिजली लॉनी के अंदर नगर में 22 से 24 घंटे और देहात में 18 से 20 घंटे, इसको भी हम 24 घंटे करने जा रहे हैं। और जो नेटवर्क जो रोड्स का था, चाहे पुस्ता खजूरी का रोड हो, लॉनी तिराहे से भोपरा का रोड हो, ये तमाम सड़कें बंगला फ्लाईओवर से लेकर सिरौरा के रोड, गाँव के रोड इंटरनली, मतलब बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा का एक शानदार नेटवर्क हमने लॉनी के अंदर खड़ा किया। आज हम दिल्ली से खूबसूरत हमारी सड़कें हैं। जहाँ पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या थी, स्मोक टावर के भी हम लोग भविष्य में इसको करने जा रहे हैं। हम लोगों ने म्यूजिकल गार्डन बनना है, सिटी फॉरेस्ट बनना है, उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। जो डिग्री कॉलेज का काम तेज़ी से चल रहा है गर्ल्स के लिए, उसको हम लोग बनने के तुरंत बाद उसको भी हमें शुरू कराना है। हॉस्पिटल का काम कंप्लीट हो गया, उसको शुरू कराना है। तो जो ऐसे काम है, लॉनी तिराहा जाम मुक्त हो, उसके लिए फ्लाईओवर का जो पैसा आया उसको शुरू कराना बीडीए से। और जो तमाम चीज़ें जो रुकी हैं, जैसे MM रोड और इंदिरापुरी में कई सड़कें जो टेंडर तो हुआ लेकिन आचार संहिता लगी, उसके कारण उनको शुरू करना है। जल निकासी पे एक बड़ी समस्या है, जिसमें 50 लाख रुपए GDA ने दे दिए हैं, उसकी DPR तैयार हो रहा है। उसमें चाहे 700 करोड़ लगे या 1000 लगे, पूरी लॉनी को जो जल निकासी है तो बहुत भयंकर समस्या, उसको मुक्त करना है। ये सब तमाम चीज़ें हैं। बाईपास जो काम शुरू हुआ है दुहाई से, उसको भी हमें लेकर के आना है, जो सीधा हरियाणा और दिल्ली को टच करेगा। उसके बाद दोनों तरफ इसके सिटी का प्लान है बनाने का, जिससे कि जो देहात से लेकर नगर में एक तो किराए बढ़े हमारे, वहाँ इंडस्ट्री आए, रोजगार बढ़ जाए। हमारा जो रोड है एलिवेटेड रोड, उसका काम तेज़ी से शुरू हो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद लॉनी को मैं समझता हूँ कि लोग जहाँ लोग भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, अभी माननीय अखिलेश जी आए, उनके आने से पहले जिस तरह तांडव किया गया कुछ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के द्वारा आकर के प्लानिंग के तहत, और कुछ उधर भी यहाँ के स्थानीय शामिल भी हो, उनके भी वीडियो हमने बनवाए हैं। ये तमाम चीज़ें लॉनी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, लॉनी तिराहे का जाम पूरी तरह मुक्त हो। हालांकि काफ़ी हद तक जो लॉनी का जाम अब समाप्त हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें 2 बार विधानसभा में बोल चुका हूँ। माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने हमको आश्वासन भी दिया है, भगवान प्रसाद जी के नाम से द्वार बन रहा है, बाबा साहब के नाम से द्वार बन रहा है, और तमाम महापुरुष जो समाज के, उनके नाम से द्वार बन रहे हैं, जिससे कि हर समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। और इसके अलावा 2-3 विषय जो हैं जिनके लिए आपको ये तो संकल्प पत्र का आज हमें घोषणा करनी थी। लॉनी को हम अभी एक उभरती हुई शानदार विधानसभा बनी है, आने वाले समय में नंबर 1 की विधानसभा हम बनाएंगे, जिससे कि आदर्श विधानसभा हो और देश के अंदर इसको नंबर 1 विधानसभा बनाने का हमारा संकल्प है। हम फॉरेन की तर्ज पे लंदन जैसी जो वहाँ म्यूजिकल गार्डन्स है, ये सब है, उनको हम देख करके एक इंजीनियर होने के नाते उसको डेवलप करेंगे। ये तो हमारा इसको विजन संकल्प पत्र में है। और जो लोग पढ़े नहीं, स्कूल गए नहीं, दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरे सामने ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कम से कम कंपटीशन कुछ थोड़ा बहुत भी बराबर का होता। लॉनी में केवल उनका एक ही नारा है, हड्डी मिल खुलवा देंगे, मांस की दुकान खुलवा देंगे। एक पूर्व विधायक ने कहा कि टोकरे मांस बिकवा देंगे, दुकान की छोड़िए, टोकरे मांस बिकवा देंगे। उससे आगे OBC निकल गया, उससे और भी आगे पावी वाला निकला कि वो तो हड्डी मिल, और इसकी बात तो बहुत दूर की बात है, घर घर में मांस कटवा देंगे। तो ये जो चीज़ें लॉनी के अंदर चल रही है, किसी ने भी अपना ना संकल्प पत्र जारी किया है, ना पहले कुछ किया है। जो 4 बार देख लिया उनकी तो बात डिलीट करिए, नए भी लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कोई जारी नहीं किया, ना कोई उनका विजन है। लॉनी को लेकर के, यहाँ सुरक्षा से लेकर के, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के एक रोड मैप हमने तैयार किया है। घर घर में गंगाजल लाने का, गंगाजल का प्रस्ताव पास कराया है। हर घर में शुद्ध पानी हो, 29 नए ट्यूबवेल्स लग रहे हैं। पूरा काम लगातार चल रहा है। कोरोना के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में जितनी सेवा हमने कोरोना में की, हम एक दिन घर रुके नहीं, इनमें से कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए जनता इनसे आज सवाल पूछ रही है कि उस टाइम आप लोग कहाँ थे जब अब चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं तो परिवार मानता हूँ। एक और हमारे ऊपर कोई ऑडियो की बात कर देता है, कोई वीडियो की करता है, डबिंग करके ये खेल आज नहीं चल रहा, पहले से चल रहा है। जहाँ तक बात किसी के जेल जाने की है, तो ये कोर्ट ने तय किया है। बिल्कुल स्पष्ट, इस बात को आप समझ लो। कोर्ट से ऊपर ना तो वो हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम आत्मदाह कर रहे हैं, हम चुनाव में
उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट करा रहे हैं। तो उनको यही मालूम नहीं है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है, माननीय प्रधानमंत्री भी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो जो इस तरह के बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा बहुत बड़े विद्वान, जो परम विद्वान हैं, ऐसे लोग यहाँ चुनाव में हैं, मुझे लगता है भविष्य में अच्छे लोग भी कम से कम भविष्य में आए कंपटीशन में, जो चुनाव लड़े, जिनके पास कोई विजन हो लॉनी के लिए। तो हम इसको हाईटेक विधानसभा बनाना चाहते हैं। इसमें दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो है डेवलपमेंट के, ये तो आपके पास पहुंच ही जाएगा। लॉनी को हमें खूबसूरत शहर बनाएंगे, पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो हमें करना है। काफ़ी अच्छे मरकज सरकारी ज़मीन में बना दिया गया। अभी सपा सरकार में नींव रखी गई थी, उस टाइम बना था, अभी हमने उसका विरोध किया, उसको रुकवाया है। उस मरकज को भी बात करके उसको भी हटवाया जाएगा। ये हमारा एजेंडा है, क्योंकि लॉनी के अंदर कोई भी हो, किसी धर्म जाति का हो, जिसने अवैध कब्जे किए हैं और जो मुगल काल में हमारे जो मंदिरों को ध्वस्त किया है, और भी एक दो जगह इस तरह की घटनाएं लॉनी में हैं, उनका भी जीर्णोद्धार करेंगे, जिससे कि शक्ति का जागरण हो। और जो गांव हमारे, जिन गांवों के नाम नुसरताबाद, खरखड़ी, ये जो सब गुलामी के प्रतीक नाम है, अगला एजेंडा है कि इन गाँव के नाम भी हम बदलवाएं। जो सेनापति थे संग्राम सिंह के, उनकी मौत जब हुई है तो उसके बाद हमारे पूर्वजों ने आके सपोर्ट किया, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, तब जाकर के ये हम लोग रहे। आज़ादी के टाइम हमने ये बड़ा दिल दिखाते हुए, लोग जब यहाँ से जा रहे थे बंटवारे में, उसके बाद रोका, लेकिन इसलिए हमने रोका नहीं था कि यहाँ आकर के हमारी बहन बेटियों से बदतमीजी करेंगे, 12 साल की बच्ची से बलात्कार कर दिया, ठेली पटरी वाले अभद्र कमेंट करेंगे, इसलिए नहीं रोका था। तो वो बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। उसकी व्यवस्था भी सरकार योगी 2 आने के बाद उसकी व्यवस्था भी हम ठीक से करेंगे। जो लोग लॉनी में रहेंगे अमन चैन से, शांति से, जो भारत माता को भारत माता मानते हैं, वंदे मातरम गाएंगे, वो खूब रहे, किसी धर्म जाति के हों। लेकिन अगर इसके अलावा जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद, गाय काटने वाले, हड्डी मीट चलाएंगे, मांस की दुकानें खोलेंगे, तो उनके लिए हमने जो बांग्लादेश की गाड़ियाँ, जो पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान की गाड़ियाँ अपने खर्चे से उन्हें भिजवाने का होगा। सब बहन बेटियाँ सुरक्षित हों, रात के 12 बजे सोने से लद के उन दरिंदों की गलियों से गुजर जाएं जहाँ पे गाय काटने का काम होता था, और उनको कोई तू ना कह पाए, तब हम लॉनी में समझेंगे राम राज आया है। ये योगी 2 सरकार, काली मस्जिद के नाम से उसका नाम वहाँ खला मस्जिद कहते हैं, वहाँ है, वो मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी गई। तो जो हमारे स्थान है वो मुक्त हों, अपने मस्जिदों में जो अपने धर्म के अनुसार लोग पूजा पाठ करें, हमें कोई एतराज नहीं है, हम सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन हमारे जो माता का जो मंदिर है वो जागृत होगा तो सभी धर्म को लाभ होगा, उसका किसी को नुकसान नहीं होगा। माँ का मंदिर जागृत होना जरूरी है। जब काशी विश्वनाथ जी में भगवान महादेव प्रसन्न है, अयोध्या जी में भगवान श्री राम प्रसन्न है, और प्रसन्न होने के बाद यहाँ मथुरा में भगवान कन्हैया जी, तो उम्मीद है कि यही सरकार है जो भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करेगी। तो लॉनी में भी निश्चित तौर से हम लोग इसको कराएंगे। उसमें कोई मंदिर के अवशेष दिखते हैं? पूरा सब कुछ उसमें किले के नाम ही कला मस्जिद है। उसमें किले जो है, किले के अंदर पीछे खुदाई हुई थी, पूरा किले के अवशेष हैं, और भी दर्जनों मंदिर वहाँ हैं ऊपर। ये पुरातत्व विभाग का काम है, हम प्रमाण के साथ इतिहास की बात बता रहे हैं आपको। जब विधायक जी पूरा 5 साल का आपका कार्यकाल, प्रदेश में सरकार भाजपा की, भाजपा से आप विधायक, केंद्र में सरकार, तो कहाँ कमी रही जो अभी आप अपने वायदे किए हैं अभी चुनाव के दौरान, दोबारा से कहाँ कमी रही? देखिए, आप एक बात बताओ, 0 से शुरुआत की मैंने। एक 12वीं का स्कूल 70 साल में कोई बना नहीं पाया, 12वीं का सरकारी। ये तो हमारे बाबा ने बनाया, एक चौधरी जगमाल सिंह जी और व्यापारियों ने मिलकर बनाया। 16 लाख पे एक इंटरमीडिएट था, ये शर्मनाक बात थी। उनसे पूछो, 2 बनाए हमने, फंड हमने दिया। अभी डिग्री कॉलेज के लिए कह रहे हैं कि हमने किया। उन्हें डिग्री कॉलेज की अगर कोई स्पेलिंग बता दें इनमें से जितने लड़ रहे हैं तो मैं मान जाऊँ। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कत्ल कराए, बच्चों के कत्ल कराए, क्षेत्र में कत्ल कराए, तमाम हिंदू समाज के कत्ल कराए, किसी दूसरे का नहीं कराया उन्होंने। एक हड्डी मील वाले से थोड़ा झंझट हुआ, हाथ जोड़ के खड़े हो गए उसके। उसी दिन कुछ दिन बाद एक बच्ची का बलात्कार हुआ। एक गढ़ी कटैया में हमारे एक भाई को, उन्हीं के विधायक रहते हुए उसकी हत्या हुई। 5 साल पिन ड्रॉप साइलेंट रहा। अभी जो आने वाला है, तकलीफ इस बात की है, इस बात को मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो तांडव किया गया, उन्हें लगता है कि हमारी सरकार आ जाएगी, हम बंधक बना लेंगे, मारकाट मचाएंगे लॉनी में, पहले जैसी बनाएंगे। जब 6 मर्डर होते थे, अपहरण फिरौती वही करेंगे, प्लॉट कब्जा करेंगे। तो उनकी भूल है, उन्होंने हालांकि बिस्तर बांधने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तूफान के सामने उनकी समझ में आ गया है, इस तरह की जो सोच वाले लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं।
जो भले लोग हैं वही रहेंगे। विधायक जी, चुनाव से 2 दिन पहले आप काली मंदिर की और ये बात कर रहे हैं, आपने पूरे 5 साल के दौरान एक दिन भी ये बात नहीं कही, तो ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं किया आप हिंदू और मुस्लिम चुनाव? देखिए, वो तो हम करते ही नहीं है। जो हमारा अधिकार है वो हम लेंगे। घोषणा पत्र हमने जो जारी किया है, ये तो मेरा अगला विजन है ना, तो जो मेरे काम है वही काम है जो चल रहे हैं। उसके बाद ओवैसी का 2 बार कार्यक्रम हुआ है लोनी में, दोनों बार कैंसिल हो गया है। कुछ समझ सकते हैं, कुछ डर है किसी चीज़ का? डर कुछ नहीं है। हमारा नाम नंदकिशोर गुर्जर है, तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक हमने जो बोला वो किया है। जो व्यक्ति हिंदुओं का कत्ल करने की बात करता हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, सारे हिंदुओं को काट दूंगा, जो व्यक्ति कहता हो कि मोदी जी हिमालय चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे, हिंदुओं तुम्हारा क्या होगा, तो हमने उसको औकात बता दी उसकी कि हिंदुओं अकेला नंदकिशोर गुर्जर काफ़ी है। यहाँ नहीं, अभी तो हैदराबाद में मारूंगा जाके, मतलब राजनीतिक तौर से।